शिवरात्रि हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्यार, जो पार्वती जी ने भगवान शिव से किया है। शिवरात्रि, शिव की रात कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह हुआ था। भगवान शिव की बारात निकलती है रात में, और ऐसी अनोखी बारात है जो बताए नहीं बनती है। ऐसी बारात आपने कहीं देखी है जहां पर दूल्हा भूतों की टोली लेके जा रहा है? कहीं देखी है? किसी की मुंडी नहीं है तो किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंखें नहीं है। ऐसी विचित्र बारात आपने कभी देखी है? इतना विचित्र दूल्हा आपने कहीं देखा है जिसके गले में सर्पों की माला है? भगवान शिव नंदी पर सवार हैं। आज कोई ऐसी बारात लेके जाएगा ना तो दुल्हन मना कर देगी शादी करने से। पर भगवान शिव की जो बारात है वो इतनी विचित्र है जो कहते नहीं बनती है। पार्वती जी के माता पिता घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रोने लगते हैं। हमारी बेटी कैसे रहेगी? तो पार्वती जी क्या कहती हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा ना। भगवान शिव जिनकी बारात इतनी अनोखी है, आज जब पति पत्नी की बात आती है तो शिव पार्वती का नाम आता है। क्यों? पार्वती जी राजा हिमाचल की बेटी हैं, राजा जिसके पास क्या नहीं होता। हर वो लग्जरी होती है जो एक लड़की जीना चाहती है। पर भगवान शिव के पास क्या है? भगवान शिव तो किसी घर में, किसी महल में नहीं रहते, वो तो कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहते हैं। पर पार्वती जी उनसे प्यार करती है, उनके लाइफस्टाइल से नहीं। पार्वती जी का संकल्प यही है कि उन्हें तो भगवान शिव से ही शादी करनी है, क्योंकि पार्वती जी कोई और नहीं, सती है, जो पिछले जन्म में सती हुई थी। राजा दक्ष की पुत्री थी सती। उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और सती यज्ञ में समा गई। ऐसा प्यार आपने पति पत्नी का कहीं देखा है? आज कौन पत्नी ऐसा करेगी? अपना शरीर त्याग दिया अपने पति के अपमान के लिए। ऐसा प्यार कहीं आपने देखा है? आज प्यार की परिभाषा ही कुछ और है। हम शिवरात्रि तो मना रहे हैं अपने सुख के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए, पर हम शिवरात्रि से कुछ सीख नहीं रहे कि एक विवाह ऐसा भी हो सकता है। हम भगवान से हमेशा मांगने जाते हैं, कभी सीखने नहीं जाते। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने अपने जीवन में कितने दुख देखे, तो हम और आप दुख से कैसे बच सकते हैं? भगवान शिव क्या नहीं कर सकते? पर वो अपने जीवन में दुख नहीं मिटा पाए। जो होना था उनके साथ वो हुआ। भगवान भी होनी को नहीं बदल पाए, भगवान भी विधि के विधान को नहीं बदल पाए। हम कभी भगवान से सीखते ही नहीं कि भगवान कितना साधारण जीवन जीते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहते हैं, कोई महल नहीं है उनका, और हम घर बनाना चाहते हैं अपने लिए। क्यों हम भगवान से बड़े बन जाएंगे? जो हमें देने वाले हैं वो भगवान शिव तो इतना साधारण जीवन जीते हैं कि कोई सोने चांदी के गहने वो नहीं पहनते, गले में उनके सर्पों की माला रहती है, किसी गाड़ी में नहीं, नंदी पे सवार होके जाते हैं। और हम इंसान बड़ी गाड़ी के सपने देखते हैं। कभी हमने सोचा है हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? भगवान के पास हम अपने दुख लेके जाते हैं, अपनी परेशानियां लेके जाते हैं। भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
कभी हम भगवान से सीखने क्यों नहीं जाते? जिस दिन हम भगवान से सीखने जाएंगे ना, हमसे ज्यादा सुखी कोई होगा ही नहीं। जब हम भगवान शिव का जीवन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सच्चा जीवन तो यही है। देने वाले कितने सारे लोगों को देने वाले हैं, वो इतना साधारण रहते हैं, और हम जो मांगने वाले हैं वो लग्जरी चाहते हैं। क्यों? क्या चाहते हैं हम?